m1 L2 t माइनस 2। यहां तक कोई परेशानी है? ओके 16। उसके बाद 17 पोटेंशियल एनर्जी बता भाई, mgh। अच्छा इसके क्या डायमेंशंस आने हैं हमें पता है, m1 L2 t माइनस 2। बोल भाई, मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। हाइट का यूनिट मीटर, तो किलोग्राम का पावर 1, मीटर का 2, अरे समझा कि नहीं, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -2। कोई परेशानी? तो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज m1 L2 t माइनस 2। क्लियर है? और कोई रेगुलर बचा मैकेनिक्स से? ठीक है। 18 नंबर का क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होगा? थीटा। क्या होगा? थीटा। इसका फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क का यूनिट मीटर, रेडियस का मीटर, मीटर से मीटर कैंसर। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m0 L0 t टू द पावर 0। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है। एंगल के पास यूनिट है, लेकिन डायमेंशन नहीं। एंगल के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो जिसके पास यूनिट नहीं होता उसके पास डायमेंशंस नहीं होता, जिसके पास यूनिट नहीं होता उसके पास डायमेंशन नहीं होता। लेकिन दो क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसके पास डायमेंशंस तो नहीं है लेकिन यूनिट है। यह बात बिल्कुल सही है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी हो सकती है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। कौन कौन है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, ऐसा एमसीक्यू आएगा, है अपने पास, देखेंगे। 19 नंबर, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा। अरे कल सिखाया ना, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? थीटा बाय टी। फॉर्मूले रट लो, जिसका फॉर्मूला पे कमांड होगा ना, आपको ना फिजिक्स समझने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें डॉक्टर बनना है, हमें थोड़ी इंजीनियर बनना है। समझ आ रहा है कि नहीं? हमें तो सिर्फ 160 क्रॉस करना है, बात खत्म। ओके, तो समझने के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। तो साइंटिस्ट बनना है कि इधर नहीं, ये फॉर्मूले रट लेना, बेसिक चीजें समझ लेना, बेसिक कैलकुलेशन अगर आ गया खटाखट क्लियर हो गए। ज्यादा लोड लेते बैठेगे, उसको पर्सनली लोगे, बोलोगे थीटा को सर ने ऐसे ही क्यों लिखा, उधर से वो ऐसे ही क्यों आया। अरे तेरे को करना क्या है? समझ आ रहा है? फ्यूचर में तेरे को एक काम आ रहा है क्या? नहीं। तो तू ना सिर्फ स्कोर के लिए पढ़ इसको, ज्यादा लोड मत ले। समझ आ रहा है? वैसे भी नहीं लेता सर। ओके, किसने बताया? रेडियन सेकंड रेज टू -1। समझा कि नहीं? सेकंड नीचे आएगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। बता डायमेंशंस। ओमेगा के जो डायमेंशंस आएंगे m0 L0 t टू द पावर -1। समझा कि नहीं? बस इसके डायमेंशन होंगे, तो डायमेंशन लेस है। क्लियर है? हाँ। 20 बता, एंगुलर एक्सेलरेशन। बोल भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे ऐसे आता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट ऑलरेडी रटवाया है तुमको, रेडियन पर सेकंड टू द पावर -2। कोई परेशानी? चलो डायमेंशंस बोलो। m0 L0 t टू द पावर -2। m0 L0 t टू द पावर -2। ठीक है। अच्छा 21, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर में क्या यूज करता है? वर्क। ग्रेविटेशन किसकी वजह से आएगा? मास। किसकी वजह से आएगा? मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को Vg बोलेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा बेटा? वर्क बाय मास। बोल वर्क के डायमेंशन क्लियर है? मास के डायमेंशंस तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया? m0 t -2। कोई परेशानी? ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद 20 कितना था रे? 21, 22। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करो। इसका पानी पी लेता मैं यार, गर्मी बहुत है। करो कैलकुलेट करो, एक कैलकुलेट करो फास्ट।
चलो क्या आएगा, पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, ठीक है। पहले चार्ज को निपटा लेंगे बेटा, चार्ज को निपटा लेंगे, चार्ज, ठीक है। चार्ज कहां से आएगा, करंट के डेफिनेशन से। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सही है कि नहीं? अरे क्लास 9 का फॉर्मूला है वो, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। देख तेरे को अगर कुछ नहीं आता तो बहुत अच्छा है, इसको ना रट ले, तू डायरेक्टली रट ले, ज्यादा लोड नहीं लेना, ये जितने भी क्वांटिटीज है इसको रट ले, धीरे 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 हर 8 दिन में देखो 5-10 क्वांटिटी डिटेल में पता लगेगी, बिकॉज हर टॉपिक में 10 से 5 क्वांटिटीज हैं। तो अगर रटा हुआ होगा तो तू डरेगा नहीं। बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनो। तो अब डायमेंशंस ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, करंट के लिए क्या होता है A1 बताया, एम्पियर आता है, कई बुक में I1 भी होता है, टाइम के लिए T1। तो चार्ज के डायमेंशंस A1 T1, A1 T1। चलो आ जाओ इधर, बोलो वर्क के डायमेंशंस M1 L2 T-2, चार्ज के डायमेंशन क्लियर है? तो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू M1 L2 + 1 T-3 A-1। कोई परेशानी? ठीक है। अब 24 आएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। बेटा मैग्नेट में हम एलिमेंट क्या लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ, याद है कि नहीं? क्या लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो पहले पोल स्ट्रेंथ को निपटा लेंगे। 25 पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या नाटक है, मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। पोल में एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा लोखंड को ये चिपका लेता है, ज्यादा आयरन चिपक जाएगा वहां पे। तो पोल वो रीजन होता है जो एंड के थोड़ा सा अंदर होता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते, इसका डिटेल मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पोल में जो एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की, उसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, इसका सिंबल होता है छोटा m, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। तो डायमेंशंस ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, A1 L1। कोई प्रॉब्लम? A1 L1, ये मीटर फॉर L, A1 L1, एम्पियर का A1, मीटर का L1, A1 L1। अच्छा, मैग्नेटिक पोटेंशियल Vm इज इक्वल टू वर्क अपॉन पोल स्ट्रेंथ, वर्क अपॉन पोल स्ट्रेंथ। वर्क के डायमेंशंस बोल, कोई डाउट? डिवाइडेड बाय एम क्या है, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की डायमेंशन A1 L1, ओके। फिर ये 1 और ये 2 में का 1 कैंसर, तो क्या आ गया, M1 L1 T-2 A-1। कोई परेशानी? ठीक है। अब जैसे 3 पोटेंशियल पता किए वैसे 3 फील्ड पता करेंगे। 25 हो गए ना, 25 हो गए। 26 आएगा, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड ले लेंगे, ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड में क्या यूज करता है रे, फोर्स। क्या यूज करता है, फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिनोटेड बाय IG। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। बोलो फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, नीचे वाला मास है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, मास। तो क्या आ जाए M1, तो 1 कैंसर, क्या आ गया M0 L1 T-2। तो इसके डायमेंशंस ना एक्सेलरेशन जैसे हैं, किसके जैसे हैं, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशंस, ओके। उसके बाद बात कर लेते 27 इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड में क्या यूज करता है, फोर्स। इलेक्ट्रिक है मतलब चार्ज यूज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशंस बोल, M1, चार्ज के डायमेंशन, कोई परेशानी, +1 ऊपर जाके -1, -2 -1 -3, क्या हो जाएगा M1, सही जा रहे ना हम। These are the dimensions of electric field. Very important, dimensions of magnetic field. Which field? Magnetic field. Magnetic field का सिंबल पता है किसी को? B. क्या होता है? B.
तो मैग्नेटिक फील्ड B इज, हंसो मत बे, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ, पता है कि नहीं, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। फोर्स के डायमेंशंस बोलो, पोल स्ट्रेंथ के डायमेंशन बोलो, A1 L1 एम्पियर मीटर, ठीक है। L1 से L1 कैंसिल, +1 ऊपर जाके -1, तो क्या बना M1T -2, क्लियर है। These are the dimensions of magnetic field. Then we'll calculate dimensions of resistance. Resistance के पता करेंगे, resistance, तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, R। ये डायमेंशंस आएंगे ओहम्स लॉ से, किसे आएंगे, ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू I R, अच्छा V के डायमेंशन हमको पता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I, ये तो फंडामेंटल है। वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एक स्केलर तरीका है, इसमें वर्क यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, V की जगह वर्क बाय चार्ज बाय करंट, समझा कि नहीं, पोटेंशियल की जगह वर्क बाय चार्ज रखा, तो ये क्या हो गया, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट, समझा। बता वर्क के डायमेंशन M1, क्लियर है। अच्छा ये Q के जगह क्या रखेगा, IT, अरे वेरी सिंपल, Q की जगह क्या रखेगा, IT, बिकॉज I इज Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू IT इंटू I, तो क्या हो गया ये M1 L2T -2, I स्क्वायर आएगा ना, I स्क्वायर मतलब A टू द पावर 2, I स्क्वायर इंटू T टू द पावर 1, समझा कि नहीं, I स्क्वायर मतलब A टू द पावर 2 और T1 मतलब T टू द पावर 1। अब क्या करेगा भाई, देख M1 2 +1 ऊपर जाके -2, T -3 A -2, ठीक है, ये हो गया 29। अब देख 30, हम डायमेंशंस पता करेंगे कैपेसिटेंस के, ओके। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, C। बेटा किसी बॉडी को अगर तू चार्ज देता जाएगा तो उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां ना एक कांस्टेंट आता है C, ये बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैट में, Q इज इक्वल टू CV, तो दिस C इज कांस्टेंट कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा Q बाय V, कोई तकलीफ नहीं। इसके साथ यूज टू हो गए अब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क यूज होगा, वर्क बाय चार्ज, अरे समझा कि नहीं, वर्क बाय चार्ज, ऊपर क्या है भाई चार्ज, पोटेंशियल मतलब वर्क बाय चार्ज, तो बेटा ये चार्ज ऊपर चला जाएगा, Q इंटू Q स्क्वायर, तो क्या आ गया Q स्क्वायर बाय W, Q के डायमेंशंस बोल, A1 T1, उसका क्या है बेटा स्क्वायर, वर्क के डायमेंशन बोल, क्लियर है। अच्छा देख अब प्रॉपर लिखेंगे, +1 ऊपर जाके -1, M टू द पावर -1, L टू द पावर 2 ऊपर जाके L टू द पावर -2, देख यहाँ पे T टू द पावर 2 है, उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो T टू द पावर 2 है, ये -2 ऊपर जाके +2, 2 + 2 4, समझा कि नहीं, T टू द पावर 4 हो गया, कैसे 4 हो गया समझा, ये इसका 2 पावर हो गया, -2 ऊपर जाके +2, 2 + 2 4, 1 इंटू 2 2, तो ये A टू दी पावर 2, सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, क्लियर है। उसके बाद 31 मान लो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये इंटरेस्टिंग है थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनना बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला याद करो, इसके लिए एक पूरा टॉपिक है, याद रखो, हीट करंट मतलब हीट पर यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला होता है काट ले, KA डेल्टा T/L। इक्वेशन याद करो, इस इक्वेशन पे हर साल एक सवाल आता है और इस इक्वेशन पे एक चैप्टर है पूरा, थर्मल कंडक्टिविटी नाम का, या सॉरी थर्मल सेक्शन, हीट सेक्शन है तुम्हारा, 2-3 टॉपिक है उसमें, तो उसमें एक टॉपिक में ये पढ़ेंगे हम। हीट करंट, ये क्या है, हीट पर यूनिट टाइम। करंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है चार्ज करंट, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है हीट करंट। चार्ज करंट मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, हीट करंट मतलब हीट पर यूनिट टाइम, और तीसरा करंट कौन सा बोला, इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट, और एक बोला था इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट, और इलेक्ट्रिक करंट ही चार्ज करंट होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज
इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है। तो हीट करंट क्या है, हीट पर यूनिट टाइम। ये जो K है ना बेटा इसके अंदर K, ये K है थर्मल कंडक्टिविटी, ये हीट है, ये टाइम है, ये एरिया है। जब वीडियो देख के लिख रहे हो तो पूरा लिख लेना, ये हीट है, ये टाइम है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर एंड एल इज लेंथ। समझे, ये टाइम है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। हमें डायमेंशंस किसके चाहिए, K के। तो K के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, देखो H इंटू एल, समझे, H इंटू एल डिवाइडेड बाई T इंटू A डेल्टा T, समझे कि नहीं। H क्या है बेटा, हीट, हीट क्या होता है, एनर्जी, हीट क्या होता है, एनर्जी। हीट के डायमेंशंस बोलो, M1 L2 T माइनस 2, ये क्या है, L लेंथ, लेंथ के डायमेंशन L1 डिवाइडेड बाई ये T क्या है, टाइम, ठीक है, टाइम, टाइम के डायमेंशंस T1, एरिया के डायमेंशन L2 और ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर के डायमेंशन K1, समझे। हीट करंट इज इक्वल टू काट ले KA डेल्टा T बाय L, क्लियर है। हाँ चलो बोलो अब इसको कैलकुलेट करके। M कितने जगह, एक ही जगह है, तो M टू दी पावर 1, देखिए L2 और L2 कैंसल, एक ही L बचा, L टू दी पावर 1, ठीक है। ये +1 ऊपर जाके -1, -2 -1 -3, T टू दी पावर -3, +1 ऊपर जाके -1, सही जा रहे हैं ना हम, K टू दी पावर -1। तो ये क्या हो गया, डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्लियर है। उसके बाद 32 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बेटा, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल डायनामिक्स से आएगा, तू ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, डायरेक्टली याद कर ले, विद प्रूफ उस टॉपिक में समझाऊंगा, अभी याद कर लेगा, ज्यादा लोड नहीं आएगा। वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P एंड P इज लीनियर मोमेंटम, P इज लीनियर मोमेंटम, L इज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr, क्या आएगा, mvr। देख, लीनियर मोमेंटम mv, एंगुलर मोमेंटम mvr, 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 क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मास, मास किस में गिनेगा, किलोग्राम, किलोग्राम का पावर 1, वेलोसिटी का यूनिट बोल, मीटर पर सेकंड में सेकंड टू द पावर -1, रेडियस का मीटर 1, क्लियर है। चल बोल डायमेंशंस बोल, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू M1 L2 T -1, कोई परेशानी, ठीक है। देन स्लाइड ही खत्म हो गई, चलो सवाल करेंगे फिर जाएंगे, 33 तक हो गए ना, ओके, आगे तक ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये तो कर लिए हुए सवाल है ना, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो हो गया ना कल, तीनों यूनिट समझा दी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वो सब, ये हो गया, हाँ ठीक है। चलो देखो भाई, कल 3 चीजें पढ़ी थी, फिर रिवाइज करवा देता हूं। पहला कौन सा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या होता है रे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वैल्यू बोल भाई, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 2 नंबर पे क्या था, लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, कितना होता है, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तीसरा बोल पैरसेक, क्या है, पैरसेक, पैरासेक, ओके, पैरसेक। पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है, जब अर्थ घूमती है ऑर्बिट पे तो सन के पास 1 सेकंड का एंगल बनाने के लिए जितना आर्क उसको चलना पड़ेगा, दैट इज पैरसेक। इसकी वैल्यू 3.0816 मीटर, तो सबसे बड़ा पैरसेक, उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और स्पेशलिटी ये है कि ये तीनों डिस्टेंस के यूनिट है, किसके, डिस्टेंस के, नॉट ऑफ टाइम, ये टाइम के यूनिट नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, पैरसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पैरसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम लिखा है, टाइम को एज अ पीरियड लेते हैं और दोनों के डायमेंशंस इधर ही बना लेते हैं, ओके। 33 नंबर था, 34 पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 रिवोल्यूशन या 1 मोशन। क्या होता है, कई सारे पीरियोडिक मोशंस हमें पढ़ने हैं,
पीरियोडिक मोशंस मतलब जो मोशन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार होती है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। बेस्ट एग्जांपल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि घड़ी में कांटे घूम रहे हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, तो अगर सेकंड हैंड के टिप को देखोगे तो वो एक सर्कल में घूम रहा है, तो एक सर्कल पूरा करने के लिए 60 सेकंड लेगा, दूसरा सर्कल के लिए 60, तीसरे के लिए 60,